हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, सीआईबी का एग्ज़ाम एकदम होने ही वाला है। तो हो सकता है कि आपसे एमएसएमई की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें पूछ लिया जाए कि जो लेटेस्ट लिमिट क्या है एमएसएमई की। तो ये लेक्चर उसी के बारे में है फ्रेंड्स। तो एमएसएमई की जो नई लिमिट है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 13 मई 2020 को रिवाइज़ किया था। फिर फर्दर इसमें जुलाई में और अपडेट किया गया था। तो अभी जो करंट स्टेटस है लिमिट का वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, एक बार ओल्ड लिमिट भी देख लीजिएगा, क्योंकि आईआईबीएफ का ये कहना है कि अभी जो एग्ज़ाम होंगे शायद उसमें ये पुरानी वाली लिमिट को ही कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि जो अपडेट मई या जून में हुए हैं उनको ये मान के मेरे ख्याल से नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक बार देख लीजिएगा, दोनों लिमिट देख करके जाइएगा। फिलहाल ये बता दूं कि जो अभी रिसेंटली जेआईबी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो लिमिट आई थी एमएसएमई की, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि एमएसएमई से एक क्वेश्चन आपको इसी स्लाइड से ही मिल जाएगा। लेकिन जो जेआईबी में क्वेश्चन पूछा गया था वो नई लिमिट के हिसाब से ही पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी पुरानी लिमिट ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक नंबर मिल सकता है तो पुरानी लिमिट भी ध्यान रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ओल्ड लिमिट जो थी उसमें फ्रेंड्स क्या होता था, जो इंडस्ट्री होती थी उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में बांटा गया था। अभी जो नई लिमिट आई है उसमें ये कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। सारी इंडस्ट्री को एक ही माना गया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो। पहला चेंज ये है। दूसरा, इंडस्ट्री में पहले मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का जो क्राइटेरिया था, अगर मैन्युफैक्चरिंग थी तो 25 लाख तक, 25 लाख से 5 करोड़ तक, 5 करोड़ से 10 करोड़ का ये चलता था, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। इसी तरीके से माइक्रो के लिए अगर सर्विस सेक्टर है तो ये 25 का 10 होता था, यहाँ 5 करोड़ की जगह 2 करोड़ और यहाँ 10 की जगह 5 करोड़ होता था। ठीक है, ये पुरानी लिमिट है फ्रेंड। हमने, मेरे ख्याल से आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ी होंगी, अभी ये कुछ हद तक याद भी है। ठीक है, जो नई लिमिट है फ्रेंड्स वो ये है, आपकी एमएसएमई की जो नई लिमिट आई हुई है वो ये है। मैंने एक वीडियो इसमें पहले बनाया था लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ थी। गलती ये थी कि बाद में फिर जब जुलाई में ये अपडेट हो गया था तो वो डेटा अपडेटेड नहीं था। तो जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो ये वाला चेंजेस हुए फ्रेंड्स, ये फिर से अपडेट कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो नई लिमिट क्या है फ्रेंड्स, पहली बात ये कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, दोनों के लिए जो है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का क्राइटेरिया एक ही है। ठीक है, तो पहली जो चेंजेज आए हैं कि ना, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, क्राइटेरिया एक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर की या स्मॉल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो दोनों के लिए जो लिमिट है वो सेम होगी। बस इसमें क्या किया इन्होंने, पहले हम जो सारे कैलकुलेशन देते थे वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देते थे कि प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट है ना, प्लांट एंड मशीनरी में, और इसमें इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट है, केवल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर डिसाइड करते थे। अब इन्होंने क्या किया, नई लिमिट में इन्वेस्टमेंट भी देखना है, साथ साथ टर्न ओवर भी उस एजेंसी का या उस कंपनी का देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो, अगर माइक्रो इंडस्ट्री है तो जो इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स वो 1 करोड़ तक का, अप टू 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ रुपए तक का अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वो माइक्रो इंडस्ट्री कहलाएगी। कोई कंपनी है इसमें अप टू 10 करोड़, अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैंने अप टू 10 करोड़ लिखा है स्मॉल के लिए, अप टू 50 करोड़ लिखा है मीडियम के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ तक तो माइक्रो हो गया, और जैसे ही 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ, 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ से ले करके 10 करोड़ तक आपका स्मॉल होगा। ठीक है, अब ये बात मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है कि 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक स्मॉल होता है, वो आप समझ लीजिए कि भाई अगर 1 करोड़ तक माइक्रो हो गया तो उसके बाद 1 करोड़ से जैसे ही ज़्यादा हुआ और 10 करोड़ तक स्मॉल कहलाएगी, और 10 करोड़ से जैसे ही ज़्यादा हुआ, 10 करोड़ से जैसे ही ज़्यादा हुआ और 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसे आप मीडियम इंडस्ट्री कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़, जैसे भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। याद रखिए, 1 करोड़ उसका 10 टाइम्स 10 करोड़ और इसका 5 टाइम्स है ना 50 करोड़, ऐसे याद रख लीजिए। और ये इन्वेस्टमेंट का है, और इसी को फ्रेंड्स जब आप 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो। देखिए, माइक्रो के लिए 1 करोड़, स्मॉल के लिए 10 करोड़ और मीडियम के लिए 50 करोड़ हो गया। अब अगर आपको ये टर्न ओवर पता करना है तो हर एक में बस केवल 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो हम सिर्फ एक लिमिट याद रखेंगे फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट वाली। तो एक का 5 टाइम्स हो जाएगा 5 करोड़, 10 का 5 टाइम्स हो जाएगा आपका 50 करोड़, और 50 का 5 टाइम्स हो जाएगा आपका 250 करोड़। ठीक है, तो टर्न ओवर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इन्वेस्टमेंट याद रखिए बस। इन्वेस्टमेंट याद रखिए, टर्न ओवर उसी का 5 गुना है हर एक केस में। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से हटता हूँ, कहीं और लिखते हैं, अब फिर से देखिए,
माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया और मीडियम हो गया। तो माइक्रो, ये मीडियम हो गया, ये माइक्रो हो गया। माइक्रो के लिए 1 करोड़ तक, स्मॉल के लिए 10 करोड़ तक, मीडियम के लिए 50 करोड़ तक। और जो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, और इसी का 5 गुना करिए तो 5 करोड़ तक हो जाएगा आपका। ये क्या है, टर्नओवर का, यानी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक, टर्नओवर 5 करोड़ तक। इसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक है ना। 5 टाइम्स, 10 का 5 टाइम्स करिए या 10 का 5 गुना करिए, 50 आ जाएगा। और 50 का 5 गुना करेंगे तो 250 करोड़ आ जाएगा। तो ये मीडियम का हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो यही है लेटेस्ट लिमिट। तो उम्मीद करिए कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है, या याद करके जरूर जाइए।